ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लर्निंग स्ट्रेटजी से दिसंबर 2023 से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। अब यहाँ पे जिनको माइंड मैपिंग पता है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है, तो उनको ये क्लियरली आ गया होगा, लेकिन माइंड मैपिंग आपको पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। माइंड मैपिंग का मतलब होता है माइंड को मैप की तरीके से सामने ड्रॉ कर लेना, यानी माइंड में जो आपके विचार हैं उन्हें सीक्वल में अरेंज करके अपने सामने मैप बना लेना, ताकि लंबे समय तक सही ऑर्डर में वो विचार आपके दिमाग में ज्यादा देर तक टिक पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे माइंड में कोई टॉपिक है एआई, है ना, मान लो आजकल एआई ट्रेंड में भी है, मान लो मेरे दिमाग में टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, तो मैं क्या कर सकता हूं, बीच में एआई को बॉक्स में बना के यहाँ पे उसके कुछ प्रॉज लिख सकता हूं, इधर जो है तीर लगा के यहाँ इसके कुछ कॉन्स लिख सकता हूँ, यानी अच्छी बातें और बुरी बातें मैं एक डायग्राम के थ्रू ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। तो ये डायग्राम क्या है, माइंड मैप है। मेरे माइंड में जो विचार हैं उन्हें मैंने सिस्टमैटिक तरीके से अपने सामने अरेंज कर दिया है, ताकि लंबे समय तक मैं इन विचारों को अपने दिमाग में रख पाऊं और तब प्रोड्यूस कर पाऊं जब मुझे इनकी जरूरत हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब है माइंड मैप का। तो यहाँ कह रहा है कौन से जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो माइंड मैप के बेनिफिट्स नहीं है, माइंड मैप के जो है लाभ नहीं है। सबसे पहला कह रहा है मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होता है, यानी कि दिमाग में ज्यादा देर तक आप कंटेंट को रख पाते हो, सही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। एनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और प्रॉब्लम को आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो, सही बात है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अरेंज्ड दिमाग में इंफॉर्मेशन होगी उतनी आप उसको अच्छे से यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बिल्कुल सही बात है, जब आपके दिमाग में कोई नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होता। आप देखते ना एग्जाम से पहले कैसे बहुत बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं, उसका कुल इतना कारण है कि पढ़ा तो है और ढेर सारा पढ़ा है और इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि दिमाग में वो अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली, ये स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण है। तो ये भी सही बात है, इसलिए सही आंसर नहीं होगा। फाइनली बचता है मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ये जानकारी को समझने में ज्यादा कठिन बना देता है। तो माइंड मैप हमने देखा कि ये जानकारी समझने में आसान बना देता है, कठिन नहीं बना देता, इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि ये एक लाभ नहीं है माइंड मैपिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है।